हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का ठीक है मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आया हूँ। ये क्या होंगे शिफ्ट 1 में पूछे गए 2025 में, ठीक है एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऑल 35 का 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अभी क्या है एसबीआई क्लर्क का हाल ही में नोटिफिकेशन है, उसको देखते हुए मैं क्या किया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक एक करके क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन 1 पे आते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 200 मोर देन द आर्टिकल ए। आर्टिकल ए सोल्ड 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी सोल्ड 20% लॉस। इफ टोटल सेलिंग प्राइस ए एंड बी टुगेदर इज 760, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए, ठीक है। ये क्या है देखो, सब क्या होंगे एसबीआई क्लर्क लेवल के होंगे, ठीक है। तो क्या बहुत ईजी लेवल के होंगे, ठीक। क्या ड्यूएबल होंगे, तो जो बनता है क्वेश्चन क्या इजी रहता है वो सब के लिए बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फास्ट होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। मतलब बी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो ए के कॉस्ट प्राइस से क्या है 200 रुपये अधिक है, ठीक। वस्तु ए को 20% लाभ पर, ठीक है, ए है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले लेंगे। ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा कर लेंगे। यहाँ पे ए को क्या 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। 20% लाभ पर मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग खेलेंगे, ठीक। यहाँ से मैं क्या बताऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे सॉल्व करना है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। फ्रैक्शन में से जैसे 20% होता है, ठीक है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, ठीक। क्योंकि देखो परसेंट मतलब क्या डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक। तो 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहे हैं, यहाँ लॉस बोल रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा है। प्रॉफिट बोल रहा है मतलब कि यहाँ से क्या होगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि 6/5 हो जाएगा। मतलब नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। फ्रैक्शन वैल्यू को ध्यान में रखना जो चीज को बता रहा हूँ, ठीक। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस को 5 ले लूंगा और सेलिंग प्राइस को 6 ले लूंगा, ठीक। ये रेशियो में रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा जाता है। बी को 20% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, ए को, बी को क्या है 20% हानि पर बेचा जाता है। मतलब 1/5 होगा, ठीक। इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पे लॉस बोल रहा है मतलब कमी होगी। इससे क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, ठीक। प्रॉफिट में प्लस करेंगे, लेकिन लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कह रहा 4/5 हो जाए। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, ऊपर वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। तो इसको क्या करूंगा जो बी का जो वैल्यू है यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये रेशियो में हो जाएगा। ये चीज क्या है फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे जब क्या है दोनों का हमको प्रॉफिट या लॉस हमको दिया रहेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए और बी के कुल विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। ए का सेलिंग प्राइस प्लस बी का सेलिंग प्राइस टोटल बोला है, ए का सेलिंग प्राइस प्लस बी का सेलिंग प्राइस ये कितना है 760, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक्स मान लूंगा, इसको भी एक्स मान लूंगा, रेशो में है एक तरफ एक्स माने तो इधर भी एक्स मानेंगे। इसको वाई मान लूंगा तो इसको भी क्या करूंगा वाई मान लूंगा। अब एक चीज मेरे को बताया देखो बी का कॉस्ट प्राइस ए का कॉस्ट प्राइस से कितना है 200 अधिक है, ठीक। तो मैं इसको बोल सकता हूँ बी का कॉस्ट प्राइस माइनस ए का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस को इधर ले आएंगे 200 हो जाएगा, ठीक। इसको क्या लिख सकता हूँ बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा देखो 5y माइनस ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 5x, ठीक, इज इक्वल टू कितना है 200। वैसे इसको देखो सेलिंग प्राइस को देख लो, ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा हो जाएगा 6x और बी का क्या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4y, ठीक। तो इसको मैं जो ऐसे लिख लूंगा 4y प्लस 6x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 760 हो जाएगा। ये हमको इतना पता चल गया। अब क्या करूंगा मैं वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से क्या करूंगा मैं वैल्यू को सॉल्व कर लूंगा, इतना कर लिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। यहाँ से क्या करूंगा मैं 5 को कॉमन ले लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करूंगा 5 को कॉमन ले लूंगा, 5 को क्या है दोनों में से काट लेते हैं, यहाँ से 5 को कॉमन ले लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक। 5 से काट दूंगा, 5 चौक 20 40 हो गया, ठीक। इसी चीज को ये क्या है बेसिक है फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं x को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक। x को इक्वल कर लेता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 6y हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा। ठीक, यहाँ 6 चौक 24 240 हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, 6 4 10y हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, 10y हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। 6 4 10 का 0 हाथ में आएगा, 7 3 10 1000 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। y का वैल्यू यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, y का वैल्यू 100। जब y का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पुट कर देता हूँ। जो सर्कल किया हूँ क्या करूँगा, वहाँ पे y का वैल्यू को पुट कर दूंगा। y का वैल्यू को पुट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, प्लस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 760 हो जाएगा। ठीक, 400 को इधर ले जाएंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, 6 से कट जाएगा, 6 छक्का 36, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखो, x का वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया। तो हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो a का क्रय मूल्य ही कितना है, 5x है। ठीक है, x का वैल्यू 60 है तो 5 × 60 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 आ जाएगा वैल्यू हमारा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, मैं जो बोला उसको ध्यान में रखना। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ 8 ईयर एंड अमाउंट invested in scheme A is 2000 sorry okay 2000. Scheme B offer to simple interest rate of 10% per annum of for 5 years and amount of invested in scheme of B is P. If the ratio of the interest received from scheme A to B is 16:15 then find the value of P. यहाँ पे क्या बोल रहे कि योजना A 8 वर्ष के लिए क्या कहता है, ए है एक योजना है। ठीक है, ए का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करती है और योजना ए में निवेश की राशि कितना है, 2000। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, रेट कितना है 5% और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और टाइम कितना है यहाँ पे 8 वर्ष, तो 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक, तो ए का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 800 आ गया। ठीक, ये हम लोग निकाल ली, यहाँ पे 800 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि योजना बी 5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करती है और योजना बी में निवेश की राशि पी है। तो बी का जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी पूरे का डिवाइड बाई 100 ही होता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल पी ही है, रेट कितना है यहाँ पे 10 है, टाइम कितना लग रहा है 5 वर्ष, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे p डिवाइड बाई 2 आ गया। किसका, b का सिंपल इंटरेस्ट। b का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, p डिवाइड बाई 2 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे p डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ठीक, और हमको क्या बोला है कि यदि योजना a और b तक प्राप्त ब्याज का अनुपात 16 अनुपात इतना है, मतलब a का सिंपल इंटरेस्ट और b का इंटरेस्ट दोनों का रेशियो क्या है, 16:15 है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखो ए का सिंपल 800 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 16 कितना होगा, 800 के बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा, 16 85 50 के बराबर। ठीक, इसी 50 का वैल्यू को 15 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब तब क्या आ जाएगा, बी का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 5 = 75, 750 क्या है, बी का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 85 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट 800 है, इसको मल्टीप्लाई कर तो 750 आ गया। ठीक, तो यही वैल्यू है, मतलब p डिवाइड बाई 2 का वैल्यू ही 750 के बराबर है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है ना b का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, p इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर आके डबल हो जाएगा, 5 × 10 = 14 15 1500 आ जाएगा। ठीक, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500, p का वैल्यू ही निकालना है हमको, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 पाइप ए बी सी कैन फिल टैंक अलोन इन 5 hours 6 hours and 30 hours respectively. Find the time taken by all 3 pipes to fill the tank together in hours. तो देखा 3 पाइप ए बी सी अकेले एक टैंकी को कितना है
5 घंटे, 6 घंटे और 30 घंटे में बढ़ सकता है। मतलब 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए क्या करता है 5 घंटा, बी 6 घंटा और सी 30 घंटा में क्या है इसको भर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। मतलब एलसीएम मतलब ऐसा वैल्यू लेंगे जिसको क्या है तीनों से डिवाइड हो। 30 ले लेता हूँ मैं, ठीक। तो तीनों से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो यहाँ पे 5 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। मतलब ये क्या है टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। ये क्या होता है टैंक की कैपेसिटी होती है यहाँ पे, ठीक। और ये क्या होता है टाइम, कितना घंटा लग रहा है। और ये क्या है इफिशियंसी, इफिशियंसी होती है, ठीक। ये टैंक की कैपेसिटी होती है टोटल। ये चीज़ क्या हमेशा रहेगी, ये चीज़ क्या होगी हमेशा रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मतलब कि क्या होता है कि ए क्या करता है, 1 घंटा में मान लो यूनिट मान लेते हैं इसको, चलो यूनिट मान लेते हैं इसको, क्या मानते हैं टैंक कैपेसिटी को टोटल यूनिट मान लेते हैं। 1 घंटे में क्या करती है 6 यूनिट भर क्या फिल करती है, ठीक। जो पाइप ए है क्या है 1 घंटे में 6 यूनिट फिल करती है, तो 5 घंटे में कितना 30 यूनिट फिल करेगी, पूरा भरेगी, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना। तीनों पाइप द्वारा मिलकर टंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात की। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है टोटल जो कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी वही बोल सकते हैं, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी ऐसा लेके चल के डिवाइड पे कितना हो जाएगा इफिशियंसी हो जाएगा। ये क्या होता है टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितना है 30 यूनिट है, ठीक। और इफिशियंसी कितना है तीनों को बोल रहा है ना एक साथ बनने में लिया गया समय, तो तीनों को प्लस कर देंगे। 1 घंटा में तीनों कितना भरेंगे, ठीक, प्लस कर देंगे 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ठीक है। 30 यूनिट हो गया ये। डिवाइड भी क्या करेंगे 6 5 11 12 यूनिट हो गए। यूनिट यूनिट कर जाएगा 12 से कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो टाइम कितना आ जाएगा 2.5 आवर, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। इफिशियंसी को क्या बस हमको ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी को कैसे करना है, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोट एंड स्टीम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम टेकन बाय बोट कवर्ड एंड 90 किलोमीटर ऑफ स्टीम स्पीड इज 2.5 आवर मोर देन दैट ऑफ सेम डिस्टेंस कवर इन डाउन स्ट्रीम स्पीड इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्टीम इज 5:1 देन फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या हो रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिया गया समय से 2.5 घंटे अधिक है। मतलब अप स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उससे कितना लगेगा 2.5 घंटा अधिक लगेगा, ठीक है। इतना अधिक लगेगा ये बोल रहा है। और हमको टाइम इज इक्वल टू पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया आप स्ट्रीम में 90, तो 90 कर लूंगा, ठीक। स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है नहीं दिया है, नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या होगा अब स्ट्रीम स्पीड को यू ऐसे डिनोट कर लूंगा, ठीक। इज इक्वल टू कर लेंगे। ये टाइम इज इक्वल क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में देख लेते हैं। अनुकूल में क्या है समान दूरी बोल रहा है तो सेम डिस्टेंस होगा 90 ही होगा, ठीक। और स्पीड कितना होगा डाउनस्ट्रीम स्पीड टी एस से डिनोट कर लेंगे, ठीक। प्लस कितना होगा 2.5 हो जाएगा, ठीक। ये हमको इतना हम लोग क्या है क्वेश्चन में जो दिया है वैसे क्या किया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे इसको इधर ले आऊंगा मैं, इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 90 इजक्वल टू ऑफ स्ट्रीम स्पीड माइनस हो जाएगा 90 डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा 2.5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमको आगे और क्या बोला है कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 5 कितना है 5:1 है। यहाँ पे शांत जल बोला इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। शांत जल बोल रहा है मतलब क्या होता है देखो बी का स्पीड अनुपात सी का स्पीड, ठीक है। बोर्ड का स्पीड और करंट का स्पीड इसका रेशियो 5:1 दिया हुआ। मैं इसको क्या कर लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, ठीक। एक्स मान के चलता हूँ। अब हमको क्या है फार्मूला रट लेना है। फार्मूला हमको क्या है याद होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है बी प्लस सी होता है, ठीक। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है बी माइनस सी होता है। बी प्लस सी मतलब क्या है 5x प्लस 1x हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 6x, ठीक। अब यही क्या है बी माइनस सी है तो 5x माइनस 1x हो जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो इसी के डेटा को क्या करूंगा मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, इसी के डेटा को क्या करूंगा यहाँ पे पुट करूंगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो अपस्ट्रीम का देखो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम स्पीड का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6
6x हो जाएगा। ठीक? अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 22.5 माइनस 15। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ पे 2.5। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। इससे काट देंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। और हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग में, क्या किए थे, देखो जो बोर्ड का स्पीड है और जो करंट का स्पीड है उसको 5x रेशियो 1x माने थे। और हमको क्या बोला है, शांत जल में नाव की गति ही बोला है। शांत जल में नाव की गति क्या है, मतलब bs है। इसी का वैल्यू 5x है। तो 5 × 3 कर देंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एन इवेंट फॉर एन इवेंट ए बी सी डी इच कंट्रीब्यूटेड 400 if E contributed is 200 more than the average amount of contributed by all four, then find the total amount of contributed by all five। ठीक, यहाँ पे क्या बोले, ये क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी टॉपिक से क्या है, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि एक आयोजन के लिए ए बी सी डी में प्रत्येक ने कितना 400 रुपये का योगदान दिया। ठीक है, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया और डी ने दिया, कितने 400 का योगदान दिया प्रत्येक ने। ठीक है, इसने भी 400 दिए, इसने भी 400 दिए, इसने भी 400 दिए और इसने भी क्या किए, 400 दिए। तो सबको प्लस कर देंगे, 4 4 दिन 8, 4 4 4 4 1600 हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना किए, 1600 क्या किए यहाँ पे योगदान। अब उसके बाद यदि ई ने सभी 4 व्यक्तियों द्वारा योगदान की गई औसत राशि से 200 रुपये अधिक है। सभी ने 400 दिया, मतलब एवरेज 400 ही होगा इनका। उससे क्या 200 रुपये अधिक दिए, कौन, ई ने क्या किया, उससे 200 रुपये अधिक दिया। इसका एवरेज ही 400 है, प्लस 200 अधिक दिया। ठीक, एवरेज अगर नहीं आ रहा है तो देखो 1600 है, 1 2 3 4 है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 4 से कटेगा, 4 4 16, 400 आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा ई का। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला था, सभी 5 द्वारा योगदान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि कितना, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी डी, इनका जो राशि का योगदान है वो 1600 है। ठीक, तो 1600 है और प्लस क्या, ई का और जुड़ जाएगा 600। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 6 6 12 का 2, हाथ में 1 2, तो 2200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, 20 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑन संडे, ठीक है, 70 adult and children visit to zoo. The ticket price of the each adult is 50 and the each child is 25. If the total amount collected by zoo on Sunday is 2850, then find the number of adults। यहाँ पे क्या हो रहा है, रविवार को 70 वयस्क और बच्चों ने एक चिड़ियाघर का दौरा किया। वयस्क मतलब बी से डिनोट कर लेता हूँ 70, चाइल्ड को सी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना किया, मतलब टोटल कितना है यहाँ पे, जो वयस्क और जो चाइल्ड है, ठीक, टोटल कितना है यहाँ पे 70 है। ठीक, तो वयस्क को क्या एक्स मान लेता हूँ, तो चाइल्ड कितना हो जाएगा, 70 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 70 है। ठीक, वयस्क को एक्स माना तो चाइल्ड कितना होगा, 70 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि वयस्क का टिकट मूल्य कितना है, 50 रुपये और प्रत्येक बच्चे के लिए 25 रुपये है। टिकट का मूल्य जो है वयस्क के लिए कितना है, 50। तो वयस्क के टोटल कितने एक्स हैं, इंटू 50 कर देंगे। ठीक, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 70 माइनस एक्स है नंबर, और सबका कितना है प्राइस 25 है। एक का प्राइस 25 है तो इतने का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई 25 कर देंगे। ठीक, एक एक जो वयस्क का क्या है, प्राइस 50 है, तो एक्स वयस्क का कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी का जो वैल्यू है वो वही कितना दिया है, 2850 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ये भी क्या है, 20 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको क्या करें, देखो 50 एक्स हो गया, प्लस हो गया 25, 25 7 175 होता है। ठीक,
माइनस कितना होगा 25x हो गया, इजिकल टू कितना होगा 2850 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 50x माइनस 25x हो जाएगा, तो 25x बचा। ठीक, इजिकल टू कर लेंगे, यहाँ पे 2850 है, माइनस किससे कर देंगे 1750 से, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस कर देंगे, मैं ऊपर में थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक, जगह कम है तो मैं क्या करूँगा ऊपर में अच्छे से लिख दूँ। यहाँ पे देखो, इसको माइनस करेंगे 50x 25, तो यहाँ पे 25x बचा, इज इक्वल टू 2850 हो गया, माइनस कर देंगे 1750 हो जाए। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 1 और 1 हो गया। ठीक, 25x काट देंगे, 25 25 चौसौ 25 चौसौ, ये 1100 है। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 चौसौ, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 44 आ गया। ठीक, x का वैल्यू 44 आ गया, और हमको क्या बोला है वयस्क की संख्या ही बोला है, तो वयस्क की संख्या को ही x माने थे, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 200 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 40% ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव एंड x लीटर ऑफ वाटर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ वाटर बिकम द 50%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर क्या है 200 लीटर मिक्सचर में 40% पानी, मतलब 40% पानी है, तो मिल्क कितना होगा 60% होगा, क्योंकि कोई भी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक, इसका रेशियो निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6। ठीक है, तो वाटर और जो मिल्क का रेशियो आ गया 2:3 आ गया यहाँ। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, और यहाँ पे क्या बोला है दूध और पानी का मिश्रण कितना 200 है। ठीक, तो देखो 2 और 3 2 5 कर देंगे, क्योंकि जो मिल्क एंड जो वाटर है जितना भी उसको भी प्लस करेंगे तो 200 लीटर आएगा, इसलिए मिल्क एंड वाटर रेशियो जितना भी दिया हुआ है इसको प्लस कर देते हैं। 5 भी कितना होगा 200 के बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा 5 24 40 के बराबर, इसी 40 का मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 80, और इसका वैल्यू कितना आ गया 120 आ गया। ठीक, ये एग्जैक्ट क्या है लीटर में इतना वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या होगा लीटर में इतना एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या है 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कंटेनर में जितना भी यहाँ पे मिल्क एंड वाटर है 2:3 में है, तो इससे हम लोग निकालेंगे तो 2:3 में ही निकालेंगे, अगर इसमें कुछ ऐड भी करेंगे तो 2:3 में ही ऐड करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम लोग 20 लीटर जो मिक्सर निकाल रहे हैं तो 2:3 में ही निकालेंगे, वाटर और मिल्क क्या करेंगे 2:3 में ही इसको निकालेंगे। तो 20 लीटर मिक्सर निकालना है तो इसको प्लस कर देंगे, तो 5 किसके 20 के बराबर हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, 4 का मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। ये क्या है माइनस होगा, क्यों माइनस होगा क्योंकि निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, इससे -8 कर देंगे वाटर से, और इससे क्या करेंगे -12 कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टोटल 20 लीटर निकाल रहे हैं, तो उसमें से वाटर कितना 8 लीटर निकाल रहे हैं, और 12 लीटर क्या कर रहे हैं हम लोग मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे देख लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया 72 आ गया, इसमें माइनस किए तो, अब माइनस किए थे यहाँ पे कितना गया 108 108 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोले कि यदि परिणामी मिश्रण में पानी 50% हो जाता है, मतलब क्या वाटर 50% हो जाता है, तो मिल्क भी कितना होगा 50% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप में क्या होता है 100% होता है, अभी बताया था मैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना इसका रेशियो कितना 1:1 हो जाएगा। ठीक, कब किए जब क्या 1 लीटर मिश्रण को क्या किया हम लोग ऐड की, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या वाटर है और यहाँ पे मिल्क है। ठीक, वाटर में क्या 1 लीटर ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमको कितना मिल रहा है 1:1 मिल रहा है। ठीक, अब हमको पता है यहाँ से निकाल चुके हैं वाटर का वैल्यू कितना है देखो 72, तो 72 कर दूंगा प्लस x कर लूंगा, इज इक्वल टू मिल्क का वैल्यू कितना 108 है, इज इक्वल टू 1/1 कर लूंगा। ठीक, इतना हमको पता चले। अब इसको कर देंगे 72 प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा ये इधर जाएगा तो 108 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 -72
कर देंगे तो 6 हो गया, यहाँ 36 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 36, और हमको क्या करना है x का वैल्यू ही ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूल एंड जाया, ठीक है सॉरी, फूल एंड जया स्टार्टेड बिजनेस इन इन्वेस्टेड 6,400 and 11,200 respectively. After the X month, Pool left the business. At the end of year, the total profit is twice the investment of Pool, and profit share by Pool is 3,814. Find the value of X. तो यहाँ पे क्या बोलेगा, फूल और जया, फूल को एफ से डिनोट कर लूंगा, जया को जे से डिनोट कर। ठीक, इतने रुपए और इतने रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय सीख गया, मतलब इतना किया क्या 6400 निवेश किया, 11,200 निवेश किया। ठीक, इतना शुरू किया। एक्स महीने के बाद फुल व्यवसाय छोड़ देता है। ठीक, एक्स महीने के बाद छोड़ देता है, मतलब क्या करूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स कर लूंगा, कैपिटल एक्स। ठीक, यहाँ पे क्या करूंगा मल्टीप्लाई क्या करूंगा एक्स कर लूंगा। ठीक, ये एक्स है, ठीक है स्मॉल में ले लेता हूँ, समझ में आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कितना है एक्स। एक्स महीने के बाद फुल व्यवसाय छोड़ देता है, मतलब फुल क्या करता है एक्स महीने के लिए निवेश करता है। देखो प्रॉफिट परसेंट ही निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो ही निकाल रहे हैं हम लोग को। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है यहाँ पे 6400 हुआ है, टाइम कितना लग रहा है एक्स लग रहा है, इसलिए क्या किया हूँ मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जितना भी इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक, ठीक, अब वर्ष के अंत में मतलब कि जय के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये क्या 12 का 12 मंथ इन्वेस्ट करेगा। ठीक, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल रहा है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। ठीक, फुल क्या किया एक्स मंथ के लिए क्या किया इन्वेस्ट किया, उसके बाद चला गया और जय जो है पूरा इन्वेस्ट किया। ठीक, जो जो कटेगा काट देंगे, यहीं से काट लेता हूँ, 0 0 गया 0 0 गया। ठीक, 8 8 64। ठीक, 8 का 8 4 32। ठीक, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 7 14, 7 या 21। तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स रेशियो 21 आ गया। हमारे पास क्या आ गया एक्स रेशियो 21 आ गया। ठीक, इतना हम लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ हमको पता चल गया। ठीक, यहाँ पे एक्स रेशियो 21 आ गया, मतलब फुल कितना है एक्स है, ये क्या है 21 है, स्मॉल एक्स लिया हूँ। ठीक है, जो कैपिटल एक्स है उसको मैं स्मॉल एक्स मान के चला हूँ यहाँ पे, इस चीज को ध्यान में रखना। सॉरी, अब उसके बाद क्या है, वर्ष के अंत में कुल लाभ फुल के निवेश का दोगुना है। तो टोटल जो प्रॉफिट है तो फुल का निवेश कितना है 6400, इसे दुगुना है, तो दुगुना कितना होगा 0 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12,800 कितना होगा टोटल प्रॉफिट होगा। उसमें से फुल का जो प्रॉफिट है वो कितना 3,840 है। ठीक, तो जया का प्रॉफिट क्या होगा टोटल प्रॉफिट है, उसमें से क्या करेंगे फुल का प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जया का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 12,800 है, माइनस किससे कर देंगे फुल का प्रॉफिट कितना है 3,840। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, 0 हो गया 6 आ गया। ठीक, इधर से चला गया तो 9 आ गया, इधर से चला गया तो कितना हो जाए 8,960 हो, किसका जया का प्रॉफिट। अब फुल का प्रॉफिट हमको दिया ही हुआ है 3,840 दिया हुआ। ठीक, और हमारा रेशियो यहाँ पे कितना निकला है देखो एक्स रेशियो 21, तो मैं एक तरफ से ये बोल सकता हूँ कि ये प्रॉफिट का ही रेशियो है। ठीक, ये क्या है प्रॉफिट का ही रेशियो है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया है और जो जो कटा काट दिया तो प्रॉफिट का हमको रेशियो मिला है। ठीक, तो प्रॉफिट का रेशियो मतलब एक्स डिवाइड बाई 21 हो जाएगा, इनका एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स किसको माने थे देखो एक्स वाला फुल, और फुल का प्रॉफिट कितना है देखो 3,840, और 21 किसका जया का है, तो जया का प्रॉफिट देख लो 8,960। अब इसको क्या करूंगा मैं काट दूंगा, जिससे जिससे कटेगा। ठीक, 0 से 0 गया, 7 से काट देंगे, 7 या 21, 7 7 7 14, 7 8 56, 16 दिन बचे 16 4 64, 16 8 128, 8 या 24। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, तो 3 तिया कितना होगा 9 होगा, तो x का वैल्यू 9 होगा। और हमको क्या होना x का वैल्यू भी ज्ञात करना है। ठीक है, कैपिटल एक्स हो गया, स्मॉल एक्स मान के चला था मैं इक्वल करने के लिए समझाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी कितना आ गया 9 आ गया, तो ऑप्शन ही सही होगा। ठीक,
थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन डुएबल था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे 10 सेकंड में 20 सेकंड में बनेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है 30 सेकंड में भी बनेंगे, 40 सेकंड में भी बनेंगे। अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन अ स्कूल 35% स्टूडेंट participated in athletic, 20% participated in quiz and remaining participated in arts. If total student participated in art are 378, then find the difference between student participated in athletic and quiz। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक स्कूल में 35% छात्र में एथलेटिक में भाग लिया, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100x मान लूंगा। टोटल क्या है, इतने छात्र हैं, ठीक है 100x छात्र हैं। 35% छात्र ने क्या एथलेटिक में भाग लिया, 35% छात्र मतलब 100x का 35% निकालेंगे, ठीक है 35% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 35x ही बचेगा। तो 35x क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये क्या है एथलेटिक में भाग लेते हैं, ठीक एथलेटिक में भाग लेते हैं। उसके बाद 20% क्या है क्विज में भाग लेते हैं, मतलब 20% है तो 20x हो जाएगा, 100x में क्या 20% निकालेंगे तो 20x हो जाएगा। ये लोग किस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्विज में, ठीक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, शेष क्या है कला में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, 8 में कितने शेष करेंगे, देखो टोटल 100x है, 35x एथलीट में पार्टिसिपेट किए और 20x क्या है क्विज में पार्टिसिपेट किए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 55x हो जाएगा। तो 100x में क्या करेंगे हम लोग माइनस 55x कर देंगे, तब जाके हमको 8 में कितना है उनका पता चलेगा। ठीक, क्योंकि टोटल में से उतना माइनस कर देंगे तो 8 में कितने हो जाएंगे 45x हो जाएंगे। ठीक, इतना हमको पता चल गया। अब हमको क्या बोला है कि 378 है, क्या है कला में भाग लेने वाले छात्र, तो कला में कितना है 45x है, इसी का वैल्यू कितना है 378 है, काट देंगे 9 5 6 45, ठीक है 9 4 34 9 दूनी 18, ठीक तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला, तो एथलेटिक और क्विज में भाग लेने वाले छात्रों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब एथलेटिक और क्विज इसका बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना है 35x है माइनस 20x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। ठीक, और हमको क्या x का वैल्यू ही कितना है 42 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो 15 इंटू क्या करेंगे 42 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक, x का वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पे, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 3 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 4 दिया 12, 126 आ गए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुत ही क्या है इजी लेवल का क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही क्या किया हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू को लिया हूँ। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11 पे बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सरा एंड फराह, ठीक 4:7। ठीक, मारा इज द 12 ईयर ओल्डर देन द सारा एंड 6 ईयर यंगर देन द फराह, फाइंड द एज ऑफ द फराह 4 ईयर्स एगो। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला, देखो सारा को ऐसे डिनोट कर लूंगा, फराह को एफ से डिनोट कर लूंगा, इनका रेशियो 4:7 है। ठीक, इनका क्या है एज का। ठीक, अब क्या बोल रहा है जो मारा है सारा से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक, तो इसको क्या करना मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा इसको 4x मान लूंगा, इसको 7x मान लूंगा। ठीक, मारा जो है मारा को एम से डिनोट कर लेता हूँ, सारा से 12 वर्ष बढ़ गया तो सारा का देखो कितना है 4x है, उससे प्लस 12 कर देंगे। ठीक, और फराह से 6 वर्ष छोटी है, मारा फराह से 6 वर्ष छोटी है मतलब 7x माइनस 6 कर देंगे, छोटी मतलब माइनस करेंगे, बड़ी मतलब प्लस करेंगे। ठीक, 4 वर्ष पहले फराह की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि दोनों का जो एज है वो एम 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 इक्वल ही तो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4x हो गया प्लस 12 हो गया। ठीक, थोड़ा खुद को स्किप कर लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 4x इधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना 3x हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक, 3 छक्के 18, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या बोला है कि 4 वर्ष पहले फराह की आयु, तो फराह का x का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे फराह। ठीक, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा,
क्योंकि जहाँ पे जो वैल्यू को पुट करने बोला उसी को ही निकालना। ठीक, यहाँ पे सारा का वैल्यू को मत निकाल लेना। ठीक, 7 × 6 कर देंगे तो 42 आ गया। अब इससे कितना है, 4 वर्ष पहले फर्क किया ही बोला तो -4 कर देंगे। पहले बोला है प्रेजेंट एज कितना है 52, सॉरी 42 हो गया। तो उससे क्या है -4 करेंगे तब जाके हमको पहले का आयु निकलेगा। तो यहाँ पे 38 निकल जाएगा। ठीक, जो फर्क की आयु है कितना है 38 ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम डीए के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ x प्लस 15 इज 5:7 रेस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ x प्लस 25 एंड y प्लस 5 इज 3:4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे x से x प्लस 50 का अनुपात, मतलब x है और x प्लस 50। ठीक, इसका रेशियो कितना है 5:7 है। ठीक, तथा x प्लस 25 और y प्लस 5 का अनुपात, मतलब x प्लस 25 और y प्लस 5, इसका जो रेशियो है 3:4 दिया हुआ है। तो x और y के योग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 5:7, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 7 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो 7x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 5x आ जाएगा, 5 5 25 250 आ जाएगा। तो 5x को इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 250। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 5 10, 125 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इजी लेवल का क्वेश्चन है। x का वैल्यू कितना आ गया 125 आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू 125 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे पुट करूंगा तो 125 150 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक, तो डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ 150। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जो है 150 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 3 पंचे 15, 50 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। ठीक, तो इसी 50 का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा मैं। ठीक, तो यहाँ पे 200 आ गया, मतलब y प्लस 5 का वैल्यू है कितना है 200। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या बोला है कि x और y के योग का मान ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू कितना आया था 125 और y का वैल्यू कितना है 195। इन दोनों को क्या करूंगा मैं प्लस कर दूंगा। ठीक, तो x प्लस y कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना है 125 है, y का वैल्यू 195 है। जोड़ देंगे, 5 5 10, हाथ में आया 1, 9 10 का 12 का 2, हाथ में आया 1, 320 यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन में दिया है, दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, इजी लेवल का क्वेश्चन था इसलिए फास्ट करवाएं। अब क्या करते हैं डीए के क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है डीआई क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, डीआई क्वेश्चन में क्या ये भी क्या बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में क्या है इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या है स्पीड मैटर करता है। ठीक, स्पीड जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो देखो इसमें क्या है, देखो डीआई में सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये डायग्राम को देख लेता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लेके नहीं आऊँ। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा आपको वर्ड में लिखा रहेगा कि मंडे में ऐसा है। ठीक, मतलब कि दिया हुआ है टीम एक्स है टीम वाई है, ऐसा दिया रहेगा। ठीक, तो डायरेक्टली क्या हूँ मैं सीधा यहाँ पे डीआई का मैं डायग्राम ही लेके आया हूँ। ठीक, इसी से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, टीम क्या है, टीम है एक्स है और क्या है टीम वाई है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे टीम एक्स है और टीम वाई है। यहाँ पे कितना है मंडे है ट्यूसडे और वेडनेसडे है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं अलग से एक टेबल ले लेता हूँ। ठीक, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं अलग से एक तो टेबल ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। ठीक, एक स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे टेबल बना दूंगा। ठीक, यहाँ पे होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा रहेगा। ठीक, और यहाँ पे टीम एक्स होगा और यहाँ पे टीम वाई होगा। ठीक है, मंडे को एमसीटी नोट कर लूँगा, कौन कौन सा उसको देख लेंगे। मंडे है ट्यूसडे और वेडनेसडे है। तो यहाँ पे मंडे है ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे। हिंदी में भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सोमवार है, यहाँ मंगल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बुध है। ठीक, और यहाँ पे डेटा क्या है हमको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऐसा टाइप का जब भी आपको
ग्राफ में आपको डीआई दिखेगा तो यहाँ पे लाइनिंग दिए रहेंगे, ठीक है, उसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 लाइन है, ठीक है, 100 है, तो 100 को क्या करूंगा मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक लाइन का वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक, एक लाइन का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो 400 हुआ, ठीक, टी मैक्स का वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक, मंडे में यहाँ तक 400 हुआ, उसके बाद कितना लाइन है, 1 2, ठीक, और यहाँ पे बीच वाला लाइन है, मतलब बीच वाला वैल्यू का आएगा, यहाँ पे 400 है और 500 है, मतलब 400 है 500, तो यहाँ पे क्या होगा 450 होगा वैल्यू, ठीक, बीच का वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, यहाँ पे 450 लिख, ठीक। वैसे ही एक्स का क्या है, ट्यूसडे में देख लेंगे, यहाँ पे कितना है 300 है, और वेडनेसडे में कितना है, यहाँ पे 400 है, तो इसको क्या करूँगा मैं टेबल में, तो यहाँ पे कितना है 300 है, और यहाँ पे कितना है 400 है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे में हम लोग टीम वाई का वैल्यू को देखेंगे, वाई का वैल्यू कितना है 200 है, ट्यूसडे में कितना है 200 है, और यहाँ पे कितना है 300 है, ठीक, इसको भी कर लेंगे, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे कितना है 300 है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक, इसी टेबल को लेके हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को नहीं देखेंगे हम लोग, इस टेबल को, ठीक है, हम लोग अब भी क्या करेंगे, अभी बार ग्राफ को नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग क्या इस टेबल से ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हमको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर एक्स एंड वाई मंडे टुगेदर एंड रन स्कोर बाई एक्स ऑन वेडनेसडे, मतलब क्या बोल रहा है, सोमवार को मिलाकर एक्स और वाई द्वारा बनाए गए रनों, ठीक, देख लेते हैं मंडे में एक्स और वाई कितना बनाए थे, मंडे में देख लेते हैं 450 और 200 है, ठीक, एक्स का वैल्यू 450 और 200 है, 450 है प्लस 200 है, ठीक, मंडे में टोटल एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 450 है और वाई का वैल्यू 200 है, इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, 650 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, इसको प्लस कर दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि बुधवार को एक्स द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना रन बनाए गए, तो बुधवार को एक्स द्वारा बनाए गए रन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब बुधवार में एक्स द्वारा कितना रन बनाए गए थे, ठीक, बुधवार को देख देते हैं, एक्स का ना 400, तो 400 हो जाएगा माइनस में, इसी का डिफरेंस बोला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन ही सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या वर्ड में थोड़ा सा नहीं लिखा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा कि सोमवार, ठीक है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को क्या है रन बनाए गए टीम एक्स द्वारा और टीम वाई द्वारा, ठीक, इतना इतना रन बनाए गए, इस चीज को कि आप देख लेना। अब क्या वैसे ही क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है 2 पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो रन स्कोर बाय वाई ऑन ट्यूसडे टू 1/5 ऑफ द रन स्कोर बाय वाई ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, मतलब क्या बोल रहे हैं मंगलवार को वाई द्वारा बनाए गए रनों का, ठीक, मतलब कि मंगल ट्यूसडे, ठीक, यहाँ पे क्या डेटा में शो हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मंगलवार को वाई द्वारा बनाए गए रनों का, ठीक, मंगलवार को देख लेते हैं, ट्यूसडे को वाई द्वारा बनाए गए रन, ठीक, कितना है मंगलवार को वाई द्वारा बनाए गए रन 200 है, यहाँ पे ले लूंगा 200, ठीक, सोमवार और बुधवार को मिलाकर वाई द्वारा बनाए गए रनों के 1/5 के अनुपात में इनका रेशियो ज्ञात करना है, किसका, सोमवार और बुधवार को वाई, ठीक, तो यहाँ पे सोमवार है, यहाँ पे बुधवार है, इसका क्या करेंगे वाई का वैल्यू लेंगे, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 200 है सोमवार को, और बुधवार को कितना है 300 है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया 500 आ गया, तो यहाँ पे क्या करूँगा 500 ले लूंगा, ठीक, इसका क्या बोला है 1/5 बोला है इसका, ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 आ जाएगा, मतलब 200 अनुपात 100 आ जाएगा, ठीक, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 2 अनुपात 1 आ गया इसका, ठीक, इसका आंसर कितना आ गया 2 अनुपात 1, ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या है डीआई जो मैं लाया हूँ ये इजी लेवल का है, ठीक, इसके बाद क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी डीआई करेंगे, ये क्या मिक्स क्वेश्चन रहता है, आपको 2 डीआई बहुत ही इजी लेवल के देंगे, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ रन स्कोर बाय एक्स एंड संडे इज 2/5 ऑफ द लेस देन द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय एक्स एंड वेडनेसडे देन फाइंड द रन स्पीड बाय एक्स ऑन संडे, यहाँ पे क्या हो रहा है यदि रविवार को एक्स द्वारा बनाए गए रन, तो संडे को कितना रन बनाए गए थे उसको देख लेते हैं, ठीक, टेबल में देख लेते हैं संडे को कितना रन बनाए गए थे, ठीक है, संडे यहाँ पे दिया नहीं हमको निकालना है, ठीक, संडे नहीं दिया, यहाँ पे सोमवार मंगलवार और बुधवार दिया हुआ है, ठीक, हमको क्या है संडे का निकालना है, ठीक, संडे को एक्स द्वारा बनाए गए रन,
ठीक, एक्स द्वारा बनाए गए रन, बुधवार को एक्स द्वारा बनाए गए रन से 2/5 कम है, मतलब संडे को जो एक्स में जो रन बनता है, ठीक, संडे को एक्स में जो रन बनता है, ठीक, संडे को एक्स में जो रन बनता है वो बुधवार को एक्स द्वारा बनाए गए रन से कितना 2/5 कम है। तो रविवार को एक्स द्वारा बनाए गए रन याद कर, बहुत ईजी है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, बुधवार को बोला है, ठीक, वेडनेसडे का उसका देख लेते हैं, किसका, एक्स का देख लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं, बुधवार में एक्स कितना 400 है, हमको पता चल गया यहाँ पे क्या है 400 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 400, ठीक, इसका क्या 2/5 कम है बोला 2 बाई, जैसे ही क्या बोला कि 2/5 कम है बोला, तो इससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 3/5 हो जाएगा, तो इससे क्या करूंगा मैं इसको 3/5 कर लूंगा, सीधा मल्टीप्लाई, ठीक, अब काट देंगे, 5 8 40, 8 या 24, तो यहाँ पे कितना होगा 240 हो जाएगा। ऐसे ही क्या है फास्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बुधवार और शनिवार, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज रन स्कोर बाय वाई वेडनेसडे एंड संडे इज 330, फाइंड द रन स्कोर बाय वाई सैटरडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन रन स्कोर बाय एक्स ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे बुधवार और शनिवार को वाई द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना इतना है, ठीक है, बुधवार मतलब वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक, वाई द्वारा बनाए गए रन, तो वाई यहाँ पे वाई डिनोट कर लेता हूँ, यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो 330 है, तो इंटू 2 कर देंगे तो इसका सम निकल जाएगा, ठीक, एवरेज इंटू 2 कर देंगे सम निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, ठीक, 660 आ जाएगा इसका सम, ठीक, बुधवार को वाई और शनिवार को वाई इनको प्लस करेंगे तो 660 आएगा, ठीक। अब हमको पता है बुधवार का वाई हमको दिया हुआ है, वेडनेसडे का वाई का वैल्यू हमको क्या करेंगे हम लोग टेबल से निकाल लेंगे, तो वेडनेसडे का जो वाई का वैल्यू है वो कितना है 300 है, ठीक, 300 है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ पे कितना है 300 है, ठीक, प्लस कितना है संडे का वाई का वैल्यू निकालना है हमको 660 हो गए, तो संडे का वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 660, सॉरी संडे नहीं है यहाँ पे सैटरडे है, ओके सैटरडे, तो माइनस कितना 300 हो जाएगा, तो सैटरडे का जो वाई का वैल्यू है यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक, इतना हम लोग निकाल लिए क्वेश्चन देख के। अब उसके बाद क्या बोलेगा मंगलवार को एक्स द्वारा बनाए गए रनों से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, मंगलवार को एक्स द्वारा बनाया गया रन, ठीक, देख लेते हैं ट्यूसडे को कितना एक्स द्वारा कितना रन बनाया गया था यहाँ पे 300, ठीक, इससे कितना कम या ज़्यादा है इसका हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो वेडनेसडे को जो एक्स का जो वैल्यू है कितना है 300 है, ठीक, ये हमारा टेबल में दिया हुआ है इतना। अब इसी को क्या करना है हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक, किससे कंपेयर कर रहे हैं वेडनेसडे के एक्स के वैल्यू से, तो 360 हो जाएगा माइनस 300 हो जाएगा, डिवाइड बाई 300 करेंगे इंटू 100 करेंगे, क्यों हमको परसेंटेज का फॉर्मूला ही यही होता है, ठीक, ज़्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर देते हैं और जिससे कंपेयर किया जाता है जो बाद वाला वैल्यू दिया रहता है उसको क्या डिवाइड में कर देते हैं, ठीक, तो अब इसी का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे 60 हो गया माइनस किए तो यहाँ पे 300 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक, 0 से 0 0 से 0 3 से काटेंगे 3 दूनी 60, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 20% आ गया, ठीक, 20% आ गया, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या बोला फाइंड द सम ऑफ टोटल रन स्कोर बाय वाई इन ऑल गिवन डेज, ठीक है, टोटल वाई का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक, टोटल वाई का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे वाई का वैल्यू को पुट कर देंगे 2 2 4 3 7 700, ठीक, टोटल जो वाई का वैल्यू है कितना है यहाँ पे 700 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे 700 हो गया प्लस किए तो, ठीक, इसको डायरेक्टली टेबल से कर दें तो ऑप्शन बी सही होगा, बहुत ईजी 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि स्टोर है, ठीक है, स्टोर है ए है बी है सी और डी है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड में लिखना था कि स्टोर ए बी सी और डी है
इसमें क्या है, पुस्तकें बेची गई, ठीक है, पुस्तकें बेची गई, जनवरी में बेची गई और फरवरी में सोल्ड की गई, ठीक है। यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे भी क्या सोल्ड की गई पुस्तकें हैं, यहाँ पे भी सोल्ड की गई पुस्तकें हैं, ये आपको मेंशन में रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैं उसको लेके नहीं हूँ डायरेक्टली, क्या किया हूँ मैं यहाँ पे डायग्राम लेके आया हूँ, इससे क्या हम लोग समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, क्वेश्चन को पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप क्या है समझ जाना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखो ए का, बी का और सी का डी का वैल्यू हमको यहाँ से डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक, डायरेक्टली हमको यहाँ से क्या है वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा, ठीक। क्या बोल रहा है कि 30% बुक सोल्ड इन जनवरी एंड 25% बुक सोल्ड इन फरवरी बाई स्टोर ए आर इन फॉरेनर लैंग्वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर लैंग्वेज बुक सोल्ड बाई ए। यहाँ पे क्या बोला कि स्टोर ए द्वारा जनवरी में बेची गई 30% पुस्तकें, जनवरी में कितना पुस्तकें बेची गई 150, इसका 30% बोला है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि फरवरी में बेची गई 25% पुस्तकें विदेशी भाषा में है, ठीक, अदर लैंग्वेज में है ये, ठीक, फॉरेन फॉरेनर लैंग्वेज में है ये, ठीक है, फॉरेनर लैंग्वेज में है, एफ से डिनोट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि ए द्वारा बेची गई विदेशी भाषा की पुस्तकों की संख्या बढ़ा, मतलब फॉरेनर, जो फॉरेनर लैंग्वेज है उसमें कितने पुस्तकें बेची गई, ठीक। तो इतना इसे प्लस कर देंगे, ठीक। 25% किसका, फरवरी में बेची गई, फरवरी में कितना बेचेगा 25%, तो 264 है, क्योंकि ए का ही बोला है, तो 264 हो गया, और इसका क्या करूँगा 25% निकालो, इसी का प्लस का ही वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। जीरो से गया, जीरो से जीरो गया, 15 या 45 हो गया, ठीक। 25 चौं 100 होता है, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 66 हो गए। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, 6 5 11 का एक हाथ में आए, 6 4 10 11, ठीक, 111 आ गए। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे क्या आंसर भी दिया हुआ है, देखो ये सोल्यूशन भी है, सॉरी इसके नीचे दिया है, ये सोल्यूशन भी है 111, ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टोर डी सोल्ड ओनली फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन बुक्स, द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शन टू नॉन फ्रिक्शन बुक्स सोल्ड बाई डी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 3:1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाई डी एंड टोटल बुक्स सोल्ड बाई ए इन जनवरी, ठीक। ये क्या है, थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मॉडरेट लेवल, ठीक है, थोड़ा सा डी आई क्या है, हमको टेबल तो इजीली दे दिया हमको, स्टोर ए बी सी डी है, जनवरी में कितना, फरवरी में कितना सोल्ड हुआ, ये सब चीज़ तो दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको घुमा रहा है, ठीक। तो ऐसा ही क्या है, मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में, स्टोर डी केवल फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन पुस्तकें बेचती है, ठीक। डी क्या करती है, फ्रिक्शन बेचती है और एक नॉन फ्रिक्शन बेचती है, ठीक है। डी क्या बेचती है, एक फ्रिक्शन पुस्तक बेचेगी, एक नॉन फ्रिक्शन पुस्तक बेचेगी, ठीक। एंड मैं ऐसा क्या है शॉर्टकट से डिनोट करता हूँ, ऐसा ही एग्जाम में आपको क्या करना है, शॉर्टकट में ऐसा ही लिखते जाना है, ठीक, टाइम बचता है इससे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में डी द्वारा बेची गई फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन पुस्तकों का अनुपात 3:1 है, ठीक है। जनवरी और फरवरी में के महीने में डी द्वारा बेची गई, ठीक, जनवरी और फरवरी में डी में टोटल कितना बेचे गए 156 है, प्लस कितना 128 है, ठीक है, डी में टोटल, ठीक। जनवरी और फरवरी मिलाकर कितने बेचे गए, 6 6 12, 2 14 का 4 हाथ में आए, 5 6 7 1 8, यहाँ पे 284 क्या हुए बेचे गए, ठीक। अब इसमें से क्या होंगे, फ्रिक्शन होंगे और नॉन फ्रिक्शन वाले पुस्तक होंगे, ठीक, फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन वाले पुस्तक होंगे इसमें, ठीक। तो और इसी का रेशियो हमको क्या है, डी द्वारा बेचे गए फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन पुस्तक का अनुपात 3:1 हमको दिया हुआ है, ठीक, 3:1 दिया हुआ है, तो 284 है डी में, इसमें क्या होंगे, फ्रिक्शन होंगे और नॉन फ्रिक्शन होंगे, ठीक, नॉन फ्रिक्शन वाले क्या होंगे, बुक होंगे, ठीक, फ्रिक्शन। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसी का रेशियो हमको कितना दिया, हमको 3:1 दिया हुआ है, इसको जोड़ लेंगे तो 4 कितने हो जाएगा, 284 के बराबर हो जाएगा, ठीक। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, 284 है, ठीक है। डी में टोटल जो बेचे गए जनवरी फरवरी में, ठीक, वो कितने हैं 284 अभी निकाल ली, इसमें से क्या रेशियो हमको दिया है 3:1 दिया है, ये वैल्यू किसका है, फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का है और ये क्या है नॉन फ्रिक्शन का है, इसका रेशियो 3:1 दिया हुआ आपको, ठीक। इसको प्लस कर देंगे, 4 कितने हैं 284 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा,
4 7 28, 4 कम 4 71 के बराबर होगा। इसका मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 7 या 21 और 3 3 213 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 71 आ गया। फ्रिक्शन का वैल्यू 213 आ गया, नॉन फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 71 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया, डी द्वारा बेचे गए फ्रिक्शन पुस्तकों और जनवरी में ए द्वारा बेचे गए कुल पुस्तकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। डी द्वारा फ्रिक्शन, डी का फ्रिक्शन देख लेंगे 213 है। ठीक, ए द्वारा बेचे गए कुल पुस्तकों के बीच का अंतर, ए द्वारा कितने पुस्तक बेचे गए, जनवरी में ए द्वारा बोला है। ठीक है, जनवरी में ए द्वारा कितने पुस्तक, 150, इनका डिफरेंस बोला है तो 213 करेंगे माइनस 150 करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, इसको वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक, अच्छे से 2 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 63 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ बुक सोल्ड बाई बी एंड सी फरवरी। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, बुक सोल्ड बाई बी एंड सी किसका बोला है, फरवरी का। फरवरी में देख लेते हैं, फरवरी ये है, बी एंड सी, बी 280 है, सी 175 है, तो 280 रेशियो 175। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 छक्का 30, 5 या 15, 5 5 25, फिर 7 से कर देंगे, 7 8 56, 7 5 35, तो 8:5 आ गए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ई सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, बुक सोल्ड बाई ए इन फरवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन टू बुक सोल्ड बाई बी एंड सी टुगेदर इन मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी में ए द्वारा बेची गई पुस्तकें जनवरी के महीने में बी और सी द्वारा मिलाकर बेची गई कुल पुस्तकों से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, इसको देख लेते हैं। देखो, डीआई में क्या होता है, एक तो हमको रेशियो पूछता है ज़्यादातर, ठीक, और हमको क्या पूछता है, परसेंटेज पूछता है, और कितना परसेंट कम या ज़्यादा है ये परसेंट भी पूछता है। तो ये 3 तो फिक्स रहते हैं, डीआई में आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। यहाँ पे देखो, फरवरी ए द्वारा बेची गई पुस्तकें, ठीक, फरवरी में ए द्वारा बेची गई पुस्तकें कितना है, 264 है, इसको लिख लेता हूँ। ठीक, जनवरी के महीने में बी और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल पुस्तकों से कितना प्रतिशत कम है। जनवरी में देख लेते हैं, बी और सी, बी और सी, ठीक, मिलाकर बेचे गए कुल कितना प्रतिशत कम है, इसको प्लस कर दूंगा, 224 है, प्लस कितना 216 है। ठीक, 20 30 40 हो गया, यहाँ पे 440 हो गया। ठीक, ये एक वैल्यू आ गया और ये एक वैल्यू आ गया। अब बेचे गई कुल पुस्तकों से कितना प्रतिशत कम है बोला है, तो 440 माइनस 264 कर देंगे, डिवाइड बाय में 440 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा वाले से क्या है, कम वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं, और जिससे कंपेयर किया जाता है, जो बाद वाला वैल्यू किससे कंपेयर किया गया है, बी प्लस सी द्वारा मिलाकर बेची गई कुल पुस्तकों से किया गया है जनवरी के महीने में। ठीक, तो ऐसा कर लिया हम लोग। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा, ठीक, माइनस कर लूंगा, यहाँ पे 6 आ गया, इधर से 1 चला गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। ठीक, यहाँ पे 176 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 176 आ गया, डिवाइड में कितना आ गया, 440 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 11 से 11 चौं 44 होता है, 11 कम 11, 11 छक्का 600, 4 चौं 16, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40% आ गया, 40% आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत कम है बोला है, तो 40% कम है, और इससे कितना परसेंट अब बोला रहेगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा कि इससे 40% कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40% कम को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, वैसा टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे आगे तो मैं उसमें बताऊंगा। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन जनवरी स्टोर ई सोल्ड 20% मोर बुक देन ए इन जनवरी एंड टोटल बुक सोल्ड इन ई इज 500। फाइंड द बुक सोल्ड इन ई इन फरवरी। जनवरी में स्टोर ई ने जनवरी ए की तुलना में 20% अधिक पुस्तकें बेची। अब स्टोर कोई ई है,
ठीक, यहाँ पे क्या ए बी सी डी तक ही दिया है, ई हमको नहीं दिया, स्टोर कोई ई है, यहाँ पे क्या कोई ई है मान के चलते हैं। ठीक, तो जनवरी के ए की तुलना में 20% अधिक पुस्तकें बेची। जनवरी में ए में कितना 150 है, इससे क्या है 20% अधिक पुस्तकें बेची, मतलब इंटू के 100 में 20 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ऐसा ही क्या करते हैं परसेंटेज में जब भी बढ़ाते हैं हम लोग, जितना परसेंट हमको दिया रहता है अधिक, उसको प्लस कर देते हैं। ठीक, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 पंचे 60 का, जीरो 6, 12 कम 12 6 18, 180 आ गया। ठीक, ई में कितना आ गया यहाँ पे 180 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ई द्वारा जो टोटल पुस्तकें बेची गई वो 500 है। ठीक, तो देखो ई में एक जनवरी में बेची गई, एक तो फरवरी में बेची गई। ठीक, जनवरी में 180 आ गया है, फरवरी हमको नहीं पता, और टोटल जो वैल्यू है वो 500 है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 500। तो हमको क्या ई में फरवरी में बेची गई पुस्तकों को निकालना है। ठीक, फरवरी में बेची गई पुस्तकों को हमको निकालना है यहाँ से, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 500 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा 2 DI का है, बहुत एक क्या है बहुत इजी लेवल का था, और एक क्या है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके पूछे जाएंगे, जितने भी DI रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आप क्या है कैसलेट DI पे आते हैं, कैसलेट DI भी आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो कैसलेट DI को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, ब्लैंक पेज ले लिया हूँ। ठीक, ठीक, यहाँ पे क्या हम लोग टेबल बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द डेटा गिवन बिलो शो द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय 2 कंपनीज, ठीक, सुपर ईट एंड फूड मार्ट इन 3 डिफरेंट सिटी ए बी एंड सी। फूड मार्ट डिलीवर्ड 40% मोर ऑर्डर देन सुपर ईट इन सिटी ए। ऑर्डर डिलीवर्ड बाय सुपर ईट इन सिटी बी इज 1 मोर देन ऑर्डर डिलीवर्ड बाय फूड मार्ट इन सिटी ए। ऑर्डर डिलीवर्ड बाय सुपर ईट इन सिटी सी इज twice then city A. The ratio of the order delivered by Food Mart B to C is 3:4. Super Eat deliver total 1211 order, well Food Mart deliver 1141 orders। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड कर लिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। ठीक, एक टेबल बनाऊंगा। एक चीज़ देख लेता हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक क्या है सुपर ईट वाला है और एक क्या है फूड मार्ट है। तो इस और ए बी सी 3 है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बना लूंगा टेबल। ठीक, यहाँ पे इट, यहाँ पे सुपर मार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या सुपर इट को क्या है एस से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, और फूड मार्ट को FM से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, ये क्या करता हूँ FM से डिनोट कर लेता हूँ और इसको SE से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, सुपर ईट है, ये फूड मार्ट है, ऐसे क्या शॉर्टकट से डिनोट करेंगे। ये A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। अब डेटा जो जो चीज़ है उसको निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे मैं उसको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए क्या है डायरेक्टली हमको डेटा बहुत सारा चीज़ें हमको दी रहेंगे। ठीक है, दिए होंगे वैसे निकालना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिया गया डेटा 3 अलग अलग शहरों ए बी सी में 2 कंपनियां सुपर ईट और फूड मार्ट है द्वारा वितरित ऑर्डरों की दर्शाता है। फूड मार्ट शहर ए में सुपर ईट की तुलना में 40% अधिक ऑर्डर देता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूँ कि ए में क्या है जो सुपर ईट है। ठीक, ठीक है, ए में जो फूड मार्ट है वो ए में जो सुपर ईट है इससे क्या है इसके तुलना में 40% अधिक ऑर्डर देता है। ठीक, 40% अधिक मतलब 140 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, 0 से 0 गया, 2 7 14, 2 5 10। तो इसका ए में क्या है जो फूड मार्ट है और ए में क्या है सुपर ईट है, इनका जो क्या होता है रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7:5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा है बोल रहे हैं, 40% अधिक है बोल रहे हैं। ठीक, सुपर ईट से, तो इसका हमको रेशियो ये मिल गया, तो मैं इसको एक्स मान लूंगा, इसको भी एक्स मान लूंगा। अब डेटा को यहाँ पे पुट कर देता हूँ।
ए में फूड मार्ट कितना है 7x है और ये कितना है 5x है। ये वैल्यू हम लोग ले लिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से हम लोग ये वैल्यू ले लिए। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शहर बी में सुपर ईट द्वारा, मतलब बी में क्या कर रहा है सुपर ईट द्वारा, ठीक, दिए गए ऑर्डर शहर ए में फूड मार्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर से एक अधिक है, ठीक है। शहर ए में जो फूड मार्ट है उससे क्या है एक अधिक है, ठीक। अभी फूड मार्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7x आया है ए में, ठीक, ए में कितना है यहाँ पे 7x आया है, तो 7x प्लस 1 कर देंगे, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा यहाँ बी में सुपर हीट का वैल्यू निकलेगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, इजी तरीके से। तो बी में सुपर हीट कितना हो जाएगा 7x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। डेटा को क्या मैं पुट करते हुए जाऊंगा। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि शहर सी में सुपर ईट द्वारा दिए गए ऑर्डर शहर ए से 2 गुना है, मतलब शहर सी में जो सुपर ईट में जो ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक, शहर ए में जो सुपर ईट में जो ऑर्डर दिए उससे 2 गुना है, ठीक, 2 गुना है। तो ए में सुपर ईट में कितना है 5 है, ठीक, तो 2 गुना कितना होगा देखो यहाँ 5x है इंटू 2 कर देंगे तो 10x आ जाएगा, 10x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, इतना आ गया वैल्यू। अब उसके बाद हमको आगे क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। बी से सी में फूड मार्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर का अनुपात इतना है, मतलब बी में फूड मार्ट और सी में फूड मार्ट, इनका जो रेशियो कितना है 3:4 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे दोनों वैल्यू टेबल में नहीं है बी और सी का फूड मार्ट, तो इसको मैं क्या करता हूँ ए ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक। बी में फूड मार्ट कितना है 3a है और ये कितना है 4a है, ठीक, ये हमको दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या है सुपर इट कुल कितना है 1211 ऑर्डर देता है, ठीक, तो टोटल कितना देगा 1211। टोटल क्या करेंगे इसको टोटल मतलब क्या है इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1211 मिलेगा और फूड मार्ट का टोटल कितना है 1141 मिलेगा, 1141 मिलेगा। अब इसमें क्या है डेटा को हम लोग क्या करना है सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो सुपर ईट में क्या है 5x है प्लस कितना है 7x है प्लस कितना है 1 है प्लस कितना है 10x है, इसी का जो टोटल वैल्यू है कितना है 1211 है, ठीक। तो इससे क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 7 5 12, 12 कितना है 22x हो गया, ठीक, 1211 माइनस 1 हो गया, ठीक, तो 1210 हो गया यहाँ पे। अब इसको काट देंगे 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 शून्य 2 से फिर काट देंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो जो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 55 आ गया, ठीक। अब 55 आ गया तो 5x में पुट कर देंगे 55 इंटू, ठीक है, x की जगह 55 पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 25 25 का 5 हाथ में दो 5 25 25 26 27 275 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। वैसे ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को किससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंचे 35, 5 3 7 पंचे 35, 5 कितना होता है 38, तो यहाँ पे 385 आ गया, ठीक। वैसे यहाँ करेंगे 385 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 386 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, ठीक। इसको प्लस करेंगे तो हमको 1211 मिलना चाहिए, ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग फूड मार्ट का देख लेते हैं, ठीक, फूड मार्ट का वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे कितना देखो 385 है प्लस है 3a है प्लस है 4a है, इसी का टोटल कितना है 1141 है, तो यहाँ पे कितना होगा 7a हो गया 1141 हो गया माइनस कितना होगा 385 हो गया, ठीक। तो 6 5 11 होता है, इधर से एक चला गया 13, 8 5 13 हो गया, ठीक, इधर से चला गया 10 में 3 गया तो 756 आ गया, ठीक। यहाँ पे 756 आ गया ए का वैल्यू, 756 आ गया 7a का वैल्यू, ठीक। 7 से काट देंगे 7 7 7 से 7 8 56, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 108 आ गया, ठीक, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 55 आया था, ठीक। ये दोनों वैल्यू हम लोग निकाल ली।
अब ए का वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 या 24 3 मतलब 324 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ए का वैल्यू को क्या कहा, पुट कर दिया, 8 चौक 32 432 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा टोटल क्या हुआ, हमारा पास क्या है, वैल्यू आ गया। ठीक, बाकी को मिटा लेता हूँ। अब इसी वैल्यू से टेबल से हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यही बस निकालना था हमको कैलकुलेट डी में। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है कि शहर, ठीक है, फाइंड द टोटल ऑर्डर डिलीवर बाय बोथ द कंपनी इन सिटी ए। ठीक, शहर ए में दोनों कंपनियों द्वारा वितरित किए गए कुल ऑर्डर संख्या ज्ञात कीजिए। ए में देख लेते हैं, तो ठीक है 275 है, अब प्लस कितना 385 है। इसको प्लस कर देंगे, 5 5 10 का हाथ में आया, एक 7 7 15, एक 16 का हाथ में आया, 3 2 5 एक 660 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है हमको, दिया हुआ ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, बस प्लस करना था, बहुत ही 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक, अब उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाई सुपर 8 इन बी टू ऑर्डर डिलीवर बाई फूड मार्ट इन बी। शहर बी में सुपर ईट द्वारा वितरित ऑर्डरों का शहर बी में फूड मार्ट द्वारा वितरित ऑर्डरों से अनुपात ज्ञात। ठीक है, बी में क्या है, सुपर ईट। ठीक है, और क्या बोला, बी में क्या बोला, फूड मार्ट, इसका हमको रेशियो। तो बी में सुपर ईट देख लो 386 है, 386 कर लूंगा यहाँ पे। ठीक, अब बी में क्या है, फूड मार्ट का देख लेते हैं, 324 है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 324 है। ठीक, अब 2 से सॉल्व कर दें, 2 कम 2, 2 नहीं 18, 2 तिया 6 हो गया, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। ठीक, इतना आ गया। ठीक, तो हमारे पास जो रेशियो है वो इतना आ गया। ठीक, इतना हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रेशियो आ गया। ठीक, इतना आ गया, तो हमारा रेशियो इतना ही हो जाएगा। ठीक, इतना ही रेशियो हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये मिस्टेक हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर एक तो ई में क्या कर दूंगा, नॉन ऑफ दिस कर देता हूँ, नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, और कटेगा तो देख लेना आप। ठीक, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, इतना ही होगा आंसर। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डिलीवर बाई सुपर ईट इन ए एंड सी। ठीक, शहर ए और सी में सुपर ईट द्वारा वितरित ऑर्डरों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ए में क्या है, सुपर ईट को देख लेते हैं। ठीक, और सी में क्या है, सुपर ईट को देख लेते हैं। ए में सुपर ईट का वैल्यू कितना है, टेबल से मैं देख लेता हूं, 275 है, और सी में कितना है, 550 है। ठीक, इसका वैल्यू 275 है, इसका वैल्यू 550 है। तो बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना, सी का क्या है, सुपर ईट देख लेते हैं, माइनस ए का सुपर ईट। ठीक, ये क्या है, 550 है, माइनस ये क्या है, 275 है। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 हुआ, इधर से एक चला गया तो 7 हुआ, 14 से क्या है, 7 गया तो 7 बचा, इधर से एक चला गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, 2, तो 275 क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक, 2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था, सॉरी 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। चलो अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। इन सिटी ई ऑर्डर डिलीवर्ड बाई सुपर ईट इन 25% मोर देन ऑर्डर डिलीवर्ड बाई फूड मार्ट इन बी। फाइंड द ऑर्डर डिलीवर्ड बाई सुपर ईट इन ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाई बोथ कंपनीज इन ए। शहर ई में सुपर ईट द्वारा दिए गए ऑर्डर शहर बी में फूड मार्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर से 25% अधिक है। ठीक, अब क्या कोई शहर ई है। ठीक, इसमें क्या फूड मार्ट में, ठीक है सुपर हिट है, सॉरी ई में क्या है, सुपर हिट है। ठीक, द्वारा दिए गए ऑर्डर बी में फूड मार्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर से 25% अधिक है। बी में क्या है, फूड मार्ट उससे क्या 25% अधिक, मतलब 100 से क्या प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक, अब बी में क्या है, फूड मार्ट का देख लेते हैं, वैल्यू हमको पता है। ठीक, टेबल से देख लें, बी में क्या है, फूड मार्ट का वैल्यू कितना है, 324 है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 324 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, 125 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा, मैं काट दूंगा, 25 25 125, 25 4 100, 4 से 4 8 32, 4 एकम 4,
5 जगह बाद 8 पंचे 40, ठीक, 405 आ गया। ठीक, यहाँ पे 405 आ गया। ई में क्या सुपर ईट कितने हैं, 405 है। शहर ई में सुपर ईट द्वारा दिए गए ऑर्डर ए के दोनों कंपनी द्वारा दिए गए कुल ऑर्डर का कितना प्रतिशत है। ठीक, इसको मिटा लेता हूं, इतना हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है किसका वैल्यू आया है, शहर ई में सुपर ईट का वैल्यू आया है। ठीक, अब क्या है, ए में दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल ऑर्डर का कितना प्रतिशत है बोला। ए का देख लेते हैं, कुल कितना ऑर्डर है दोनों कंपनी में। ठीक, ए का कुल टोटल ऑर्डर कितना, इसको प्लस कर देता हूँ, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 8 16 का 6, हाथ में 1, 3 2 5 1 660। ठीक, 660 आ गया यहाँ। इसका कितना परसेंट है बोला है, तो डायरेक्टली इसका मैं निकाल लूंगा। ठीक, 405 है यहाँ पे, 660 का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। 0 से 0 गया। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 कम 3, 3 3 9, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 कम 2 11, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 5 बचे 25 का 5, हाथ में आया 2, 13 पंचे 65, 66 67। ठीक, 11। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 11 छक्का 66 और 11 कम 11 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 2 बचा, एक 0 लगा देंगे, 11। ठीक है, 2 नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 0 लगा देंगे, तो 11 तिया 33 हो जाएगा पॉइंट में। ठीक, फिर 7 11 छक्का 66, तो यहाँ पे कितना आएगा, 61.36%। ठीक, इतना क्या है वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या पॉइंट में भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लर्क में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जितना कैलकुलेशन में आपका स्पीड बनेगा, वैसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करके आप डीआई में टाइम दे पाओगे और अरिथमेटिक के क्वेश्चन में भी टाइम दे पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस कितना है, 338 बाकी। तो यहाँ पे क्या 11 का स्क्वायर कितना होता है, देखो सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैं छोटा सा आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक क्या होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक, और टेबल 20 तक रेंडमली याद होने चाहिए। ठीक, जिससे 18 8 कितना होता है। ठीक, ठीक, रेंडमली आपको याद होने चाहिए। 18 8 140 होता है। ठीक, आपको रेंडमली याद है, 15 छक्के 90 होते हैं, 19 छक्के 114 होता है, 19 7 133 होता है। ठीक, 16 8 128 होता है। ऐसे क्या आपको रेंडमली याद होने चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर है मतलब कितना है, तो 121 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना 338 है, बाकी 26 है, इज इक्वल टू, क्वेश्चन को हमेशा मैं एक्स मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 छक्के 18, 2 से फिर कट जाएगा, 2 का 2 2 3 अच्छा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 to 1 आ गया, प्लस 13 आ गया, -3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 3 6 1 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 हो गया, 1 3 7 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे करना है मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इतना तक आप सॉल्व करोगे, लास्ट नंबर को देखना, यहाँ 1 है, वहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 6 7 आ गया। लास्ट में देखो ऑप्शन में किसमें 7 है, इसमें है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या नॉन ऑफ दिस नहीं दिया रहेगा, तो ये वाला मेथड को आप क्या है फॉलो कर सकते हो। ठीक, और ज़्यादातर क्लर्क में क्या नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं रहता है, ऐसा क्या आप ऑप्शन से क्या है टिक कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ठीक, 12 कर लेंगे, 1340 है, डिवाइड में कितना 134 कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 1639 कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना है, 1463 माइनस एक्स प्लस 613। तो एक्स को मैं इधर ले आऊँगा पूरा। ठीक है, इसको काट दूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और एक्स को मैं क्या करूँगा इधर ले आऊँगा,
ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 1463 होगा, प्लस कितना 613, इधर का जितना भी वैल्यू है इधर आके माइनस हो जाएगा, -12 -10 और माइनस कितना 1639। ठीक, तो यहाँ पे क्या है -10 और -12 को क्या है -22 लिख सकता हूँ। ठीक, और इसको -1639 लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 हो गया, 6 में 2 गया कितना मतलब 4। ठीक, 4 में -9 करेंगे तो -5 बचेगा, तो -5 ब्रैकेट में ऐसा ले लूंगा। ठीक, उसके बाद क्या है, दूसरा वाला नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है तो 7 हो गया, साइन प्लस है इसलिए 7 हो, यहाँ पे -2 करेंगे तो 5 हुआ। ठीक, 5 में क्या है -3 करेंगे तो 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिख लूंगा। ठीक, उसके बाद और एक नंबर को देखते हैं, 4 है, 6 4 10 है। ठीक, 10 में 6 गया कितना बचा 4। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 1 और 1 कितना का कट गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। -5 है तो 10 में 5 गया कितना बचा 5, इधर से 1 चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4, तो 415 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है, प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा तो इजी तरीके से बनेगा, स्पीड में बनेगा। ठीक, अब ये वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, इसको क्या करूंगा डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 460 आ जाएगा। ठीक, माइनस कितना 2346 हो गया, प्लस क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, एक्स हो गया इज इक्वल टू 448 हो गया। मैं एक्स को इधर रख लूंगा, बाकी को इधर ले जाऊंगा, तो 448 हो गया, माइनस में 460 हो गया। ठीक, अब प्लस में क्या है देखो, ये माइनस है तो प्लस हो गया 2346 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लास्ट नंबर को देख लेते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है 14 का 4 हाथ में है 1। उसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो -2 हो गया। ठीक, -2 और +4 कितना होगा 2, 2 एक बचा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, 34 हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन 34 ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही टिक करना है, एग्जाम है, मैं यहाँ पे पूरा निकाल लेता हूँ। ठीक, 4 है तो 4 गया। ठीक, यहाँ पे क्या है 3, 3 हो गया। ठीक, 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2334 आ गया आंसर। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो डिवाइड है तो सीधा डिवाइड कर देंगे, 1133 है डिवाइड बाई 11 हो गया, प्लस क्या करेंगे 1450 करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड 10 कर लेंगे। ठीक, पहले क्या डिवाइड होगा फिर प्लस है फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 310 हो जाएगा, -x हो जाएगा, 0 से 0 गया, 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 11 से 11 दिया 33, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 103 आ गया, प्लस कितना होगा 145 आ गया, 310 आ गया, -x आ गया, x को इधर ले आऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 310 हो गया, माइनस में 103 हो गया और माइनस में 145 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 है, -5 है तो -8 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लूंगा। ठीक, उसके बाद वाला नंबर को देख लेते हैं, 1 है यहाँ पे 0 है तो 1 ही हुआ, फिर -4 है तो यहाँ पे कितना होगा -3 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा ब्रैकेट में -3 होगा। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है तो 2 हो गया, 2 में -1 गया तो यहाँ पे 1 बचा। इसको सॉल्व कर देंगे, 10 में 8 गया कितना बचा 2, इधर से गया 9 बचा, 9 में 3 गया कितना बचा 6। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 62, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या प्लस माइनस से आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, इसमें देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है 2100 है, डिवाइड में क्या है 21 कर लेंगे, प्लस 12 कर लूंगा, प्लस कितना 2123 कर लूंगा। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 21 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, प्लस कितना 12 आएगा, प्लस कितना 2123 आएगा, इज इक्वल टू x आएगा। लास्ट नंबर को देख लेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 5 हो गया। ठीक, लेकिन 5 का लास्ट इसमें भी है, इसमें भी है 5 लास्ट। ठीक, और एक सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया 35, तो ऑप्शन बी सही होगा लास्ट में 35। ऐसे ही क्या एग्जाम में सॉल्व करना है, मैं अभी पूरा करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 है 2 है तो 2200 कितना होगा 35 हो गया, तो यही क्या होगा आंसर होगा। एग्जाम में कैसे करना है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक,
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक्स ऑफ दिया हुआ, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो एक्स इंटू कर लेंगे। क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ मैं, एक्स मान के चलता हूँ। इंटू करेंगे 3/4 हो जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, इंटू 5/7 हो जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, 1715 हो जाएगा। इजुकल टू 735 है। ठीक, 735 में कुछ नहीं है मतलब डिवाइड बाई 1 है, इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब डिवाइड बाई 1 है। तो ऊपर को ऊपर से काटना है, नीचे को नीचे से काटना है, तो ऊपर से ऊपर को काट देता हूं मैं। ठीक, 5 से काट लेता हूँ। ठीक, 5 एकम 5, 5 चौं 20, 5 7 35। ठीक, 7 से काट लेंगे इसको, 7 दूनी 14 होता है, 7 चौं 28, 7 पंचे 35। ठीक, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 7 तिया 21। ठीक, 3 से 3 गया। ठीक, 7 से काटेंगे, 7 पंचे यहाँ पे 35 आ गए। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखो, x है डिवाइड बाई ये 4 बचा हुआ है, ऊपर में 5 बचा हुआ है। ठीक, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इजिकल टू 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ठीक, इतना काटने के बाद तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक, 4 उधर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, बस क्या करना है हमको, कौन सा क्या कटेगा उसको हमको देख के चलना है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या होता है, ये किसका, देखो 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक, 4 डिवाइड बाई 8 होता है। ठीक, करके भी देख लेते हैं। जस्ट इतना है, पॉइंट में है तो 10 होगा, परसेंटेज है तो 100 हो गया। 25 25 हम 625, 25 चौं 100, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो 5 डिवाइड बाई 8 आ गया। ठीक, सॉरी यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 8 है। ठीक, तो इसको क्या याद होना चाहिए। ठीक, 5 डिवाइड बाई 8 है, तो यहाँ सॉल्व करते तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 8 हो गया। इंटू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ऑफ इंटू मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। 38 का जो स्क्वायर होता है, अभी बताया था स्क्वायर क्यूब हमको याद होना चाहिए, ये कितना है, 1444 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 1444 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करूंगा मैं, माइनस कर लूंगा। इसको माइनस करूंगा, माइनस कितना, 804 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे कितना का 6। ठीक, 640 हो गया यहाँ पे, तो 5। ठीक है, तो x का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 640 हो गया। ये इधर जाके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 आठे 40। ठीक, तो 16 8 128 होता है, 16 इंटू 8 कर लूंगा, इंटू 8 कर लूंगा। ठीक, स्क्वायर कब होता है, जब जोड़ी में रहते हैं, तो 4 इंटू 4 कर लूंगा, इंटू 8 कर लूंगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, एक 4 को हटा देंगे, एक 8 को हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, हमारे जोड़ी में रहता है। ठीक, तो 8 चौं 32 हो जाएगा, एक 4 ले लेंगे, दोनों 4 को मिला के एक क्या करेंगे, एक 4 लेंगे, दोनों 8 को मिला के एक 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, इजी वे से। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। 24% है, 125 है। ठीक, 24 कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इंटू 125 हो गया, प्लस हो गया। 48 कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इंटू कितना होगा, 150 हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। 25 चौं 100 होता है, 25 पचे 125 होता है, 25 चौं 100 होता है, 25 छक्के 150 होता है। 4 से काट देंगे, 4 छक्का 24, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना है, 6 पंचे 30 आ गया, प्लस करेंगे 12 छक्का 72, 72 आ गया। ठीक, तो 2 हो गया, 7 इन 10, 102 हो गया यहाँ पे। ठीक, 102 क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, इसको मैं फास्ट करवा रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बता देता हूँ। 2 है मतलब 2 सही, 1/3 है मतलब 3 को इससे क्या 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या है 1 से प्लस करेंगे।
ठीक, इस चीज़ को ध्यान होगा। 3 दूनी 6 एक 7 होगा। फिर डिवाइड में क्या है, जो डिवाइड में दिया हुआ है 3, नीचे वाला वैल्यू 3 को ले लेंगे, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम होगा, इसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और डिवाइड में कितना 7 आ जाएगा, 7 चौं 28 30, 30/7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको क्या करता हूँ मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या 3 6 7 डिवाइड बाई 3 हो गया, इंटू 30/7 हो गया। ऑफ के लिए क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। 3 तिया 9 हो गया, एक 10 हो गया, तो 10 कितना होगा 3 होगा। ध्यान रहे जो डिवाइड में रहेगा वो वैल्यू को क्या है डिवाइड में भी लेना है हमको। इंटू कितना करेंगे 81 करेंगे, यही क्या फॉर्मूला है। ठीक, ये क्या है ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। अब जो जो कटेगा काट लेंगे, 3 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, 7 से 7 गया। ठीक, 3 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, तो 2700 हो जाएगा इसका वैल्यू, किसका एक्स का वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन का वैल्यू कितना होगा 2700 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज के हमें प्रीवियस ईयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक, शिफ्ट 1 में जो पूछे गए थे उसका एज इट इज मैं क्वेश्चन लेके आया था 35 का 35। सब क्वेश्चन क्या है ड्यूएबल थे, इजी थे, आप क्या 35 से 35 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा अरिथमेटिक का। ठीक है, जितने भी क्या शिफ्ट में पूछे गए थे इसके अलावा ये क्या शिफ्ट 1 में बस लाया था, जितने भी और पूछे गए उसका क्या है मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे बने रहना। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ, आने वाले दिनों में क्या है मैं अच्छे अच्छे क्लासेस लूँगा। ठीक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।